सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे पानी की टंकी वास्तु के अनुसार घर के छत पर कहाँ रखनी चाहिए। वैसे तो जल तत्व का जो स्थान है वो इस एरिया में यानी उत्तर और ईशान कोण में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भूमिगत पानी की टंकी ही बना सकते हैं। यहाँ पर छत के ऊपर पानी की टंकी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि छत के ऊपर भी पानी की टंकी कहाँ पर रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पानी की टंकी अगर छत के ऊपर आप रखना चाहते हैं तो कौन कौन सी दिशाओं में नहीं रखनी चाहिए। पानी की टंकी भूल कर भी उत्तर दिशा में, ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में और दक्षिण के किसी भी एरिया में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि पानी की टंकी के लिए ये सभी जगह अगर मना की जा रही हैं तो इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो पानी की टंकी रखने की जो सही दिशा है वो दिशा है पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा में भी वरुण का एक पद आता है, वहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको किसी कारण से ये पद ना मिले तो आप वायव्य कोण में पानी की टंकी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा के इस एरिया में भी पानी की टंकी रखी जा सकती है, यानी पानी की टंकी आप पश्चिम दिशा से लेकर वायव्य कोण के इस पूरे एरिया में रख सकते हैं, जिसमें से पश्चिम दिशा वाला जो एरिया है ना ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप इस ओर पानी की टंकी रख सकते हैं। अब पानी की टंकी को इन जगहों पर जहाँ मना किया जा रहा है वहाँ पर क्यों नहीं रखना चाहिए, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी की टंकी आपने यहाँ पर रखी, लेकिन जब पानी की टंकी हमारी इस एरिया यानी पश्चिम दिशा में रखी हो और इसके नीचे हमारा एक बेडरूम भी बना है, तो बेडरूम के जस्ट बेड के ऊपर पानी की टंकी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारा बेड है और यहीं पर हमने पानी की टंकी रख रखी है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये पानी की टंकी जब यहाँ होगी तो आपकी मानसिक तनाव बेचैनी को बढ़ा देगी, आपके कार्यों में रुकावट भी डाल देगी। इसी तरह जब आपका कमरा यहाँ हो और आपका बेड भी यहाँ पड़ा हो और पानी की टंकी भी आपने यहाँ पर रखी हुई है जो आपके बेड के ऊपर आ रही है, तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। यानी इस एरिया में पानी की टंकी तो रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके बेड भी हैं तो बेड के ऊपर पानी की टंकी नहीं आनी चाहिए। इसका उपाय ये कर सकते हैं कि आप अपने बेड को दाएं बाएं खिसका सकते हैं, जो पानी की टंकी के बिल्कुल सेंटर में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी पश्चिम दिशा में रसोई बनी हुई है या फिर वायव्य कोण में आपने रसोई घर बनाया हुआ है, तो इस रसोई का जो गैस का चूल्हा होगा उस गैस के चूल्हे के ऊपर भी पानी की टंकी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब भी आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर लड़ाई झगड़े बढ़ा देती है पानी की टंकी जब हमारे गैस के चूल्हे के ऊपर आती है। जैसा कि आपने हमेशा सुना होगा कि अग्नि और पानी में बराबर दुश्मनी है। दुश्मनी क्यों है? क्योंकि अग्नि हमेशा पानी डालने से बुझ जाती है, तो आग को पानी हमेशा बुझा देता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि पानी की टंकी जब भी आप इस एरिया में बनवाएं तो कम से कम 3 या 4 इंच का प्लेटफॉर्म बढ़ाकर, यानी यहाँ पर 3-4 इंच ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर आप पानी की टंकी रखेंगे। पानी की टंकी डायरेक्ट छत के ऊपर नहीं रखेंगे। पश्चिम दिशा के इस पूरे एरिया में जब हम टंकी रखें तो थोड़ा सा ऊंचा यहाँ पर एक चबूतरा सा बनवा लीजिए, स्टैंड लगवा लीजिए और फिर उसके ऊपर यहाँ पर पानी की टंकी आप रख सकते हैं। तो इससे कोई वास्तु दोष आपको नहीं लगेगा और ना ही इस जगह का जो वास्तु है वो खराब होगा। यहाँ प्लेटफॉर्म बना के टंकी रखने का एक कारण ये भी है कि कई बार टंकी के नीचे से पानी रिसता रहता है, पानी नीचे से गिरता है, लीकेज होती रहती है, जिसके कारण घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है, दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, घर की नींव कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए पानी की टंकी कभी भी डायरेक्ट छत के ऊपर ना रख के उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके ऊपर पानी की टंकी रखें, जिससे कि पानी जब भी फैलेगा टंकी में से तो वो हमेशा ढरक के यानी बह के बाहर की ओर निकल जाए और वो पानी घर के अंदर ना घुसे। इसीलिए
हमेशा टंकी को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन कौन सी दिशाओं में पानी की टंकी से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमारी पानी की टंकी ईशान कोण में होगी तो ये व्यापार, नौकरी, हर चीज़ में नुकसान कराएगी। घर के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य में हानि कराएगी। संतान की तरक्की में रुकावट होंगी, खासकर बड़े पुत्र के जीवन में कष्ट। यहाँ पर पानी की टंकी बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। इसी तरह हमें पूर्व दिशा में भी पानी की टंकी नहीं बनानी चाहिए। सेम यही प्रॉब्लम पूर्व दिशा में भी आएंगी। पानी की टंकी अब हमें अग्नि कोण में क्या प्रभाव देगी। अग्नि कोण में पानी की टंकी बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती। यहाँ पर पानी की टंकी होने से गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और घर में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए अग्नि कोण में भी पानी की टंकी नहीं बनानी चाहिए। अब दक्षिण दिशा की बात करते हैं। दक्षिण में भी पानी की टंकी शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि दक्षिण दिशा में मंगल का अधिकार होता है। इसीलिए यहाँ अग्नि तत्व की सबसे ज़्यादा अधिकता रहती है और अग्नि में अगर पानी आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ के अग्नि तत्व को कमज़ोर कर देगा। इसीलिए दक्षिण दिशा में पानी की टंकी रखने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पर पानी की टंकी रख भी ली है, या फिर यहाँ पर पानी की टंकी बनाने का ही ऑप्शन है, कहीं और नहीं रख सकते, तो आप इसके लिए एक उपाय ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, वैसे ही आपको दक्षिण के इस भाग पर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके ऊपर टंकी रखनी है और टंकी का पानी कभी भी भूल कर भी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, यानी टंकी भर जाए तो उसका पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर टंकी बनाई हुई है, ये इसका एक उपाय है। अगर नीचे पानी जब जब गिरेगा तब अग्नि तत्व को कमज़ोर करेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। घर की महिलाओं पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है जब अग्नि कोण से यहाँ तक पानी की टंकी होगी, और जब जब इस टंकी का पानी फैलेगा तब घर की महिला सदस्यों को बहुत ज़्यादा गंभीर परेशानी, बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अगर पानी की टंकी इस एरिया में आपकी बन भी गई है, अब उसे हटाना पॉसिबल नहीं है, तो टंकी के नीचे आप टंकी के आकार की एक कॉपर प्लेट, जितनी बड़ी टंकी है उसके आकार की कॉपर प्लेट कटवा कर उसके नीचे, यानी टंकी के नीचे लगा दीजिए। इससे अग्नि तत्व और जल तत्व आपस में मिल नहीं पाएंगे और ये एक इसका उपाय हो जाएगा। तो कॉपर की प्लेट आपको टंकी के नीचे तलवे के ऊपर लगानी पड़ेगी, तभी ये काम होगा। टंकी के ऊपर रखोगे यानी ढक्कन के, तो काम नहीं चलेगा। पहले प्लेट लगाएंगे, उसके ऊपर टंकी रखनी है। ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक इसका उपाय हो जाएगा। अब हमें नैऋत्य कोण के बारे में बात करनी है। नैऋत्य कोण में भूल कर भी पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से इसकी एक्सेस लाइन पर अगर पानी की टंकी आ जाती है तो हृदयघात यानी हार्ट अटैक जैसे केसों को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ और भी गंभीर बीमारियां जो कि पुरुषों में उत्पन्न कर देती है, उनसे मतलब इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी पानी की टंकी यानी नैऋत्य कोण में नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्ट एक्सेस लाइन वाली जगह को छोड़कर यहाँ पर रख सकते हैं या यहाँ पर रख सकते हैं अगर मजबूरी है तो, नहीं तो कोशिश करिए पानी की टंकी पश्चिम दिशा में ही रखें। अगर हमें नैऋत्य के एरिया में रखनी है तो आपको नैऋत्य की जो एक्सेस लाइन है उसको छोड़कर इसके दाएं या फिर बाएं, इन दो जगहों पर ही शिफ्ट करनी होगी। तो यहाँ पर भूल कर भी पानी की टंकी नहीं रखें। उत्तर दिशा में छत के ऊपर भी पानी की टंकी नहीं रखें। ऐसा रखने से धन आगमन यानी नौकरी वगैरह जो भी आपकी है, जहाँ बात चल रही है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन सब में रुकावट आ सकती है। स्त्री और संतान की जो विकास की स्थिति है वो रुक सकती है, धीमी पड़ सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, बेटियों को कष्ट हो सकता है। तो इस दिशा में भी भूल कर पानी की टंकी छत के ऊपर नहीं रखनी है। यहाँ पर छत के ऊपर टंकी की बात हो रही है। और ब्रह्म स्थान में तो भूल कर भी पानी की टंकी ना तो छत के ऊपर ना ही ज़मीन के नीचे होनी चाहिए। अगर यहाँ पर टंकी आ जाती है, बोरवेल आ जाती है, कुआं आ जाता है, तो ये आपकी परेशानियाँ कभी कम नहीं होने देता। ये बात है, गांठ बांध कर रख लीजिए। पानी की टंकी इन दिशाओं में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मेजर पॉइंट यानी जो मैंने दिखाए हैं ना, ये पांचों तो बहुत गंभीर परेशानियां देते हैं। इसके अलावा जो और दिशाएं हैं, जैसे कि पूर्व दिशा है, हमारी दक्षिण दिशा है, यहाँ फिर भी हल्की हल्की परेशानियां आएंगी।
लेकिन उत्तर दिशा से लेकर अग्निकोण तक पानी की टंकी जब आएगी ना, तो ये बहुत सारी मुसीबतों में डाल देगी। खास करके ब्रह्म स्थान में बनाई गई पानी की टंकी। ब्रह्म स्थान में तो पानी की टंकी, कुआं, बोरवेल जैसी चीज़ अगर गलती से भी आ जाती है, ये जो हिस्सा है ब्रह्म स्थान का एरिया है वो नीचा भी हो जाता है, तब भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपने ये टंकियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं तो आपको जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए, और आप करेंगे भी।